बंदे किसे कहते हैं? इंसान को नहीं, बंदे कहते हैं गुलाम को। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा साहिब है। तो साहिब तू कौन है? करतार। करतार मार भी सकता है, जिवा भी सकता है, गरीब कर सकता है, अमीर कर, क्यों माल करता है। अब कुम्हार घड़े बनाता है, मट्टी वही है। कोई तो कड़ानी बना देता है, कोई कुलड़िया बना देता है, कोई घी वाला बनाता है, कोई लस्सी वाला बनाता है, कुछ बनाता है। वो कुम्हार एक करतार है। जैसे हम हमारी बॉडियाँ बनाई हैं, हमारे शरीर बनाए हैं, इसलिए कि तुम साहिब करतार। साहिब कहते हैं सबसे श्रेष्ठ, कर्ण करोण समर्थ। तू साहिब है, सब कोई तेरे हाथ है। तू साहिब करतार, हम बंदे तेरे, तेरे गुलाम। तू दे तो खाएंगे, नहीं दे तो नहीं खाएंगे। तू मारेगा तो मरेंगे, जिवाएगा तो सब कोई। और भी कबीर साहब ने, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। फिर कहते हैं दे ले तो आप ही पलटू पलटू, सब कुछ सदगुर तेरे हाथ में है। तो मैं तेरे द्वार पे आके गिरा हूँ। उसका द्वार कहाँ है? दिल में, सच्चाई में। वैसे जाके नाक रगड़ते रहो जगमाल, सारी उम्र नाक रगड़ते, कुछ नहीं मिलेगा। कहता तेरा मन तो है सन्मासमा, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? इस मन को रगड़ाओ। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर। बुराइयां से बचाओ, इसको अच्छी शिक्षा दो कि नहीं भाई, सदगुरु के सिवाय कोई नहीं। रोम रोम गुनाहगार। कहता है जे मैं देखा अपने अवगुणा वाले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी रहमत वाले तो बल्ले बल्ले बल्ले। क्या मेरा रोम रोम गुनाहगार है, तेरा मेरा रोम रोम तेरा आसान मंद है, पर तेरे आसान का मैं बदला नहीं दे सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं, है ना एक ऐसा शब्द कि तेरे एहसान का बदला, पता नहीं कितने कितने हमारे पर एहसान किए हैं। सदगुरु प्यारे ने करके दया हमें पशु से पुरुष बनाया है। तो कितनी दया उसने करी है, पशुओं तो पुरुष बनाता है, ऐसी रचना उसने कर दी। रोम रोम तेरे हम कर्जदार हैं। क्यों? जमा से छुड़ाना, 84 मकानी, फिर अपने घर पहुंचाना। कहता है मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ सदगुरु, तेरा शुक्र शुक्र, तेरा हर बड़े शुक्र। वो एक शब्द बोलते हैं शुक्र दात्या, वो कह रहे उसको मैं शुक्र कर रही हूँ कि तू मेरे को बहुत कुछ खाने को दिया है, बहुत नियामतें दी हैं, बहुत मेरी परवरिश की है। और मैं इस शरीर को 9 दरवाजे महल दे के 9 के 10 द्वारे महल है नहीं, हाँ सब गंदम गंदा। सब गंदम गंदा नहीं है, 10वां द्वार है पाक पवित्र है। 9 दरवाजे जो है ना वो गंदम गंदा है। 7 ये हुए, 2 टट्टी पेशाब के हुए। नाक में गंद आता है, आंखों में गंद आता है, मुंह में गंद आता है, कानों में गंद आता है। आंखें बुरा देखते हैं, ये भी गंदा। मुंह बुरा बोलता है, ये भी गंदा। कान गंदा सुनते हैं, ये भी गंदा। तो संसार, नाक सूंघता है, संसार की गंद को सूंघता है। 9 दरवाजे महल के सब गंदम गंदा। 10वां जो है द्वार, वहाँ सतगुरु रहता है। कहता है तू बेटा, तू 10वें द्वार में आ जा, मैं तेरे को ऊपर खींच के ले जा। कि सतगुरु 9 दरों में, महाराज सावण शाह ने लिखा है कि सतगुरु 9 दरों में नहीं आता। तू 9 दरों में बैठा है, ऊपर आ। क्यों? हमें इन्हीं 9 दरों में सारा काम कर रहे हैं। सब गंदम गंदा, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। हाँ, वो सतगुरु को प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा सब तो श्रेष्ठ तेरा नाम है, सब तो सबसे उत्तम तेरा नाम है, और जिसको तू बख्शे, जिस पर तू दया मेहर करे। एक आम ही बोलते हैं, पानी भरन भनिहारियाँ वखो वख घड़े, भरिया उसका जानी जिसका तोड़ चढ़े। पानी तो सभी भरते हैं, सत्संग सभी सुनते हैं, नाम सभी लेते हैं, पर कमाई तो नहीं हर कोई करता। मैनेजर साहब जी क्या करते? दुर्लभ दर्शन साध का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करवा कठिन है, दुर्लभ परस लेख। पहले कोई संत महात्मा के दर्शन, बड़े अच्छे भाग हों तो दर्शन होते हैं, फिर अच्छे भाग हों तो उसका संग होता है, फिर अच्छे भाग हों तो उससे नाम मिलता है, फिर अच्छे भाग हों तो उस पर विश्वास आता है, फिर अच्छे भाग हो तो शरीर से वो निकालता है। सबसे श्रेष्ठ भाग किसके हैं? वो जो शरीर से निकल कर अपने घर चला जाता है, परमात्मा को मिल, सबसे श्रेष्ठ है ये बंदगी में। बाकी बंदगियाँ तो बहुत करते हैं, कोई हृदय सिद्धि में फंस गया, कोई कैसे फंस गया, कोई कैसे फंस गया। असल बंदगी ये है जो अपने शरीर से निकल के अपने घर चला जाता है।
बाकी गंदम गंदा। आगे क्या था? गुण तज के अवगुण कियो तुम सब पहचानो। हाँ भी अब मैं जो कर रहा हूँ तेरे को पता है, मैं कोई गुण ऐसा नहीं किया कि जो तेरे को अच्छा लगूं। मेरे अवगुण ही अवगुण है। जे मैं देखा अपने अवगुण अवगुणा वाले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखो तेरी रहमत वाले बल्ले फिर तो ठिकाना। तो उसकी रहमत से हम सांस ले रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्य की तरफ देखें तो पानी में नाग डुबो के मरने वाला हमारा चल रहा है। ये तो उसकी दया है कि हमारे गुनाह देख के भी पर्दा पाता है। नहीं भी तू चल और चल। मस्ताना ही फरमाया करते थे, मिर्जा साहब फरमाते भाई अगर तुम्हारे हम यहाँ गुनाह तुम्हारे को बताएं फरोड़ें तो एक भी ना आए। संत गुनाह को देख के भी उसका पर्दा डालते हैं। नहीं चलो भाई आज गुनाह किया है कल को सुधर जाएगा, आज गुनाह किया कल को सुधर जाएगा। जो गुनाह करके उसको निकाल दो तो फिर कौन सुधारेगा? कहता है परमात्मा मेरे साथ ऐसा मत करना, मेरे पर दया करना, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं कि जो तेरे को अच्छा लगूँ। जिनके अंदर विरागा रोते हैं परमात्मा मेरा कैसे निबेड़ा होगा, तो मेरे पर मेहर कर। मैं जब अपनी तरफ देखता हूँ तो मेरे पास कोई गुण नहीं है, तो कैसे किस बना पर बख्शेगा बता। अब हमने किसी कर्जा उधार लेना है, कोई बना तो बनेगा। या तो मैं किसी बड़े आदमी के साथ मेरी दोस्ती हो, या वो मेरे को जानता हो, या कोई मेरा परोपकार हो, कैसे मेरे को उधार दे देगा। पर सतगुरु ने हमारा सारा कुछ करके हमें सारी परवरिश कर रखी है। आगे क्या था? तुमसे कहाँ छिपाइए हर घटकी जानो। हैं जी? तुमसे कहाँ छिपाइए हर घटकी जानो। हाँ, वो कोई महात्मा के पास दो आदमी गए, बोले ये हमने नाम लेना है। तो महात्मा कहने लगे तुम्हारा इम्तिहान लूँगा फिर नाम दूंगा, ऐसे तो नाम देता नहीं मैं। बोले बताओ जी। बोले दो जानवर ले जाओ, एक एक ले जाओ, जहाँ कोई ना देखता वहाँ इसको मार दो। एक मेरे जैसा निर्दयी था, ऊँट में गया, मैं रोड के गर्दन ले आया। एक बेचारा जहाँ भी जाए उसने सुन रखा था कि कण कण में भगवान है, जरे जरे में भगवान है, जो हम करते हैं भगवान देखता है। आम तकरीबन नास्तिक को तो नहीं, आज तक को पता है हमारा भगवान जो भी कर रहे हैं देख रहा है। तो उसने वैसे ही लिया, उसको नहीं मारा। बोला तू नहीं मार के? बोला मारूं कहाँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ भगवान है, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, वो देख रहा है, तो मैं इसको मारूं कैसे? तो ऐसे आदमी को परमात्मा मिलता है जिसका मन हृदय जो सोफट हो, नरम हो, कोमल हो, ऐसे आदमी को, सख्त को नहीं मिलता। क्या बोला था ये? गुण तज के अवगुण किया तुम सब पहचानो। तुमसे कहाँ छिपाइए हर घटकी जानो। हाँ, वो कहता है ना कि जैसे कागला है, इधर खीर रख दो उधर गंदगी पड़ी है, वो चोंच गंदगी में मारेगा, खीर को छोड़ देगा। बोलिया मैं मेरे अंदर गुण भी हैं अवगुण भी हैं, लेकिन मैं अवगुणों की तरफ जा रहा हूँ। गुरबाणी में लिखा है अवगुण छोड़ गुणा को ताओ। भी अवगुण भी बहुत हैं, पर तू अवगुणों को छोड़ के गुण उठा। और मस्ताना जी क्या करते थे? भी गुण चुकने वाली रूह पर मस्ताना कुर्बान जाता है, गुण कोई नहीं चुकेगा। हाँ जी, चलो क्या आगे क्या बोला था? रहम करो रहमान स्यों है दास तिहारो। वो परमात्मा ऐसा रहम दिल है कि कितने में, अब हमारे वकील साहब बुराई उसकी सारी देखते हुए तो भी कुछ नहीं बोला, अपनी जान दे दी। बुराई से रोका नहीं रुका, उन चीज़ों का हमें पता है, रोका नहीं रुका, अपनी जान दे दी। क्यों? कि वो रहमान है। रहमान किसे कहते हैं? दया करने वाले। उसको कितना जला लो कितना तपा लो, लेकिन वो बदअसीस कदर नहीं देगा तेरा बुरा हो। मारने वाले तेरा भला हो, मारने वाला तेरा भला हो, उससे बदअसीस निकलती नहीं है, क्योंकि रहमान है, रहम करने वाला। बदअसीस करें तो सत्यानाश कर दे, बेड़ा गर्क कर दे, सारी दुनिया को फना कर दे बदअसीस से। तो ऐसा वो सतगुरु है। पर कहता है तू रहमान करो, रहम करो रहमान स्यों है रहमानिया दास तिहारो। दास तैयार हो। कहता है मैं किसी और का आसरा नहीं तक, क्या मारे तो तू छोड़े तो तू, मैं आन डिगीदार तेरे, अब लाज तेरे को है। जब ऐसे कर देगा ना, अब कई सोचते हैं मैं भजन करूं कि ना करूं, घर छोड़ूं कि ना छोड़ूं, ऐसे करूं। अरे नहीं, तो उसके पड़ जा उसके चरणों में, चरण पकड़ ले, रो रो के धो दे,
रो रो के धो देवन चरना नू ये आँखियाँ। ये अखियाँ। कहता है ऐसा मतलब मेरे अंदर विराग उठता है कि मैं तेरे चरण छोड़ूं ही नहीं पकड़ के। रहम करो रमानिया, रहम करो रहमान, स्यों है दास तिहारो, हाँ। भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो। अब अठे तो मारा से सत्संग में आता है, हमारा ये काम हो जाए जी, हमारा फलाना रिश्ता नहीं होता, रिश्ता हो जाए, हमारा बच्चा नौकरी नहीं लग रहा, ये नहीं ज़मीन का नहीं, ये चीज़ें मांगता है। कहता है मैं चीज़ें नहीं मांगता, मैं भक्ति मांगता हूँ। भक्ति दान मोहे दीजिए, मैं दास तिहारो। हार, मैं मेरे को और कोई आसरा नहीं है। वो कहते हैं नोक द डोर शैल बी ओपन, उसके दरवाजे पे खड़े रहो, खड़काते रहो खड़काते रहो, वो जरूर रहम दिल है, रहम करेगा। जितना परमात्मा रहम दिल है ना, 100 गुना देख के भी हमारे को बख्शने के लिए तैयार है, आंखों देख के भी बख्शने के लिए तैयार है। अठे तो सुनया सुनाया कह देना वो माड़ा है तो सारे डोंडी पीट वायरल कर देगा, मोबाइल में कर देगा, वो माड़ा है जी, वो माड़ा है जी। बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया। बुरा न मिलिया कोई, जब देखा दिल देखा अपना तो मुँह सब अपनी बुराई तो कोई देखता ही नहीं, बोला वो माड़ा है, वो माड़ा है। कहते हैं ऐसे अंगली करता है वो माड़ा है, बोला 3 उंगली तेरी तरफ आ रही तो अपने तो देख, ये भी बता कि 3 गुना मैं माड़ा हूँ। निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला माड़ा क्यों? उस एक ने तो निंदा करी, उसने आगे सुनी, उसने आगे और करी, कितनी गुनी जाके पाप बढ़ाया। कहता है परमात्मा तेरा, मैं तेरा दास हूँ, मेरे को कोई और सहारा नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। क्या है वो? सतगुरु जी प्यारे मेरे। हाँ, जब अपने आप छोड़ देगा, मेरा अब कोई नहीं, हाथ खड़े हैं मेरे। बाहू ने कहा गुर कूकी बाह कूक दिला भी परमात्मा मेरा कोई नहीं, मेरे हाथ पकड़ ले, तू मेरे पर मेहर कर, नहीं तो भाव सागर में दुनिया बह जा रही है, इतनी बह जा रही है कि पूछो नहीं। जैसे महाकुंभ में दुनिया इकट्ठी हुई है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। जो उस लाइन में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, ऐसा कहता है इसमें बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, पर तू वहाँ पकड़े तो निकाल सकता है। इतनी दुनिया मतलब नरकों की तरफ जा रही है। हमारे बाबा मस्तान जी ने रानियाँ, एक किसी पेंटर ने गाड़ी बनाई, रेल गाड़ी पेंटिंग करी उस पर, तो 2 गाड़ियाँ बनाई। एक गाड़ी में तो लंबे 5-7 डिब्बे हैं, किसी में एक बैठा है, किसी कोई डब्बा खाली है, किसी में 2 बैठे हैं। और दूसरी गाड़ी में इतनी भीड़ है कि लोगों को चढ़ने का ही पैर रखने को जगह नहीं है। रानियाँ हमारे पेंटर ने बनाई थी। हाँ, तो बाबा जी को बोला बाबा जी देखो मैंने गाड़ी बनाई है। तो बाबा जी देखे, बोला भाई ये क्या, इस गाड़ी में तो 1-2 ही हैं और इसमें इतनी भीड़ है, ये क्या बनाया? जानी जान तो थे ही। बोला जो 1-2 बैठे हैं ना, ये कोई भगत हैं, कोई कबीर साहब हुआ, कोई नामदेव हुआ, कोई और हुआ, वो है इस गाड़ी में। तो बोला ये इतनी भीड़, बोला ये नरकों को जाने वाली गाड़ी है। 99% बीच में हमारे जैसे भी आते हैं, ये नरकों के काम कर रहे हैं। कूक दिला मता रब सुनीवे दर्द मंदा दिया। हम परमात्मा को तो याद करते नहीं हैं, अपने सुखों को याद करते हैं। जो सुखों को याद करता है नरकों का काम करता है। जो सुख मांगता है ना परमात्मा से, वो दुख का काम करता है, सुख का नहीं है। इसलिए कहता है कि परमात्मा तेरा दास हूँ, तेरा सेवक हूँ, तू मेरे पर मेहर कर, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। वो गुरु अमरदास जी थे ना, तो बुजुर्ग हो गए थे, तो 72 साल के तकरीबन हो गए थे। तो वो थड़े बनवाने लगे, तो उन्होंने मतलब गद्दी देनी थी, आजमाइश करी, तो भाई ये थड़े बनाओ, जो अच्छा थड़ा बनाएगा उसको मतलब ये चीज़ मैं सौंपूंगा। सब बनाने लग गए, नहीं गलत है गिरा दो, फिर बनाए, गलत है। सारे जितने बनाने वाले थे ना सब छोड़ के बोले इनका दिमाग ख़राब हो गया, 72 गया, इसके दिमाग 72 साल का हो जाता है ना, उसका एकदम दिमाग काम नहीं करता, बूढ़ा तो उसको सोच नहीं आती। तो सारे चले गए। गुरु रामदास जो थे वो नहीं गए, चौथी पातशाही जो थी वो नहीं गए। बोला भाई कहाँ गए सारे? बोले सारे छोड़ के चले गए। तो बोला तू क्यों नहीं गया? बोला जी मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो तुम ही ठिकाना हो। बोला तू मेरा ठिकाना तो मैं तेरा ठिकाना, ये तू मेरा बन गया ना तो मैं तेरा बन गया। तो उनको चीज़ देनी थी, बाकी सब छोड़ के चले गए। जब उसके सहारे पे बैठा रहता है तो कभी तो दीनदयाल के धुन पड़ेगी कहाँ।
दरवाज़ा नोक दा डोर खड़काते रहो वो खोलेगा। क्यों? वो रहमान है, रहमान दया करने वाला है। पर हम उसकी सार ही नहीं जानते, वो कौन है, कैसे क्या है। सार हम जब जानेंगे जब हमारे पर भारी बनेगी, कोई मुसीबत बनेगी। सुख में परमात्मा को कोई नहीं याद करता। सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर दास की फिर कौन सुने पड़ा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये सुख में सिमरन करे तो कहता है तेरे को आँच भी नहीं आने दा, तू मेरा बन जा, अपने आप को मेरे आगे सिलेंडर कर दे, फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने। सिलेंडर तो हम करते नहीं हैं। इसलिए भाई वो उसने गाया है, क्या था इसका नाम? तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनहगार हैं, बख्शो प्रभ मेरे। तो ये किसने गाया है? गुरु सुखदेव उबारी लो, अब मेहर करीजै, चरणी दास गरीब को अपनों कर लीजै। चरणी, चरणी दास, हाँ चरणदास, उसका गुरु सुखदेव था ना, उसके आगे फरियाद कर रहे हैं। सुखदेव कौन है? सुखदेव आदमी का नाम नहीं है। सुखदेव है परमात्मा का नाम, जो सुख देने वाला है। सुख देने वाले के आगे, जिसके आगे कुछ है नहीं, उसके मांगने का क्या फायदा। अन्य आगे रोना, आँखियाँ का नाश। अंधे आगे आदमी को रोई जो उसको पता नहीं, जो आप खुद दुखों में पड़ा, तेरे को सुख कहाँ दे देगा। सुखों का दाता वो शब्द गुरु है, वो परमात्मा है, उससे सुख मांगो, वो सुख दे भी देगा। और जिसके पास आप ही दुखों का भरा पड़ा है, वो हमारे को सुख कहाँ दे देगा। और उनको उपदेश कर मुख में पड़े रेत, रास बगानी रागते घर का खाया खेत। कहता है सुख देने वाले सतगुरु, तू सुखों का दाता है, सब सुखों का समर्थ है। मैं तेरे से ये सुख मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? चरणी दास गरीब को अपनों कर लीजिए। बस मैं और कुछ नहीं कहता, तू अपना कर ले, चाहे मेरे को मार, चाहे छोड़, गरीबी दे अमीरी दे, वो तेरी मर्जी है। तू मेरे को अपना बना ले बस। जब तू अपना बना ले, मेरे को काहे की परवाह है। मुझको परवाह नहीं है जमाने की, रूठता है तो रूठते कुछ, फिर मेरे को किसी की परवाह नहीं है, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे। गुरु रामदास को बहुत लोग ताने मेने मारते थे, भाई तू अपने सासरे में बैठा हुआ है। जो गुरु अमरदास थे ना, उनकी लड़की उधर ब्याही हुई थी, अपनी लड़की दी थी। बोले तू इन्हें ससुराल वालों के काम करता है। बड़े लोगों ने ताने मेने मारने, पर उसने परवाह नहीं करी। हम तो कहते मारे से कोई ताने मेने से डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे। हो गया पूरा ही। और बोलो। ये शब्द प्रार्थना का है, तो मस्ताना जी हमेशा पहले गवाया करते थे। तो इस शब्द के जवाब सवाल हैं। आप इतनी बार सुनते हो, ख्याल नहीं किया होगा, पहले सुना होगा शब्द ये। तो इसके जवाब सवाल हैं। क्या कि आत्मा परमात्मा के आगे प्रार्थना करती है, सतगुरु कर दे दया, मैंने अवगुण किया, मुझे बख्शो पिया। आत्मा अपने गुनाहों को मानती है कि मैं तेरे को, तुमसे सतगुरु बिछड़ के ये दिल रोता है। प्रेम का दस्तूर निराला होता है। क्यों? प्रेमी रोएगा, दूसरा नहीं रोएगा। जिसका मर गया वो रोएगा, दूसरा क्यों रोएगा। जो आत्मा परमात्मा से जुदा हुई है वही रोएगी। जो जुदाई का किसी को सोच नहीं, वो क्यों रोएगा। जो विषय विकारों में, मन के विकारों में, माया के चक्कर में इधर फंसा हुआ है, वो नहीं रोएगा कभी भी। रोएगा तो अपने दुखों के लिए रोएगा, सतगुरु के लिए नहीं रोएगा। तो ये आत्मा सतगुरु को कहती है, कर दे सतगुरु दया, मैंने अवगुण किया, मुझे बख्शो पिया, मैं नाम लिया न तेरा। ये अरदास करिए, तो आगे सतगुरु जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ले ले सतगुरु का नाम। यही है ना? क्या यही है ना? ले ले सतगुरु का नाम। कर दे सतगुरु दया, मैंने आगे ले ले सतगुरु का नाम क्यों करता। हाँ, ले ले सतगुरु का नाम क्यों करता गुमान। अपने आप को तो समझ मेहमान, मेहमान समझो। मेहमान दावा नहीं करेगा, मेहमान अहंकार नहीं करेगा। घर तुम्हारा, मैं कैसे अहंकार कर लूँगा। पराया देश है, कौन यहाँ अहंकार करेगा। पता नहीं कब अगला बुलावा आ जाए, निकलना पड़ जाए। ले ले सतगुरु का नाम क्यों करता गुमान। 2 दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा। क्यों मेरा तू आज छोड़ के चले जाना है। तू मेरी ये बात मान ले, 3 वचन मेरे मान ले, फिर तेरे गुनाह माफ़ कर दूंगा मैं। फिर तो गुनाह अपने आप ही माफ़ है। फिर तो हाथ ढिले हैं, अभी मैं गुनाहों को स्वीकार करता हूँ। ले ले सतगुरु का नाम। सतगुरु कह रहे हैं
मेरे सतगुर का नाम क्यों करता गुमान, 2 दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा, ये तू मान ले, मेरा मेरा ना कर, सब सतगुर का है। दिल से ऊपर से कई कह देते हैं तन मन धन तीनों तेरा, आगे मेरा है कुछ नाए, ऊपर ऊपर से कहता हूं अंदर से देता ही कुछ नाए। ऊपर ऊपर से कहता है सतगुरु सब कुछ तेरा है, ये बाल बच्चे तेरे हैं, हमारा सा बीमार हो जाए कितना भागा दौड़ी करता है, दुख हो जाए कितना करता है, ऊपर ऊपर से सतगुरु को कह रहा है। सतगुरु के साथ ये ठगी करता है, सब कुछ तेरा ही है, ये तेरा, देने लेने को कुछ भी नहीं। क्यों माना हमारा हमेशा ठगी का ही इसने सोच रखा है। फिर वो अगली कड़ी में बोलता है, फिर सतगुरु कहता है चलो ये एक मेरा और है 3 सवाल के, क्या था? धन धन सतगुरु का बोल तेरा, धन सतगुरु का बोल, धन धन नहीं है, धन सतगुरु का बोल, ऐसे ही है ना। तेरा लगता क्या मोल, पापी मुखड़ा तो खोल, रट सतगुरु तू जो भी सामग्री जो कुछ है उस परमात्मा का शुक्राना कर। जिंदगी दी है परमात्मा की दी है, अक्ल दी है तो परमात्मा दी, तेरा क्या है, तू गुमान छोड़ दे। ये धन सतगुरु का बोल, तेरा लगता क्या मोल, पापी मुखड़ा तो खोल, कि तू पाप करके आया, तू मुंह से बोल सतगुरु को कि सतगुरु मेरा यहाँ कुछ नहीं, मेरा तू ही है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। कहता है फिर मैं तेरे ये माफ़ कर दूंगा। आत्मा कहती चलो ठीक है ये मैं करूँगी, पर मेरा तो एक और सवाल है। ये आगे आत्मा सवाल कर रही है, क्या मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी कर दे भूल माफ मेरी। क्या परमात्मा जीव तो मैं तेरा ही हूँ। कहते हैं तुम पिता मेरे हम पुत्र तेरे, फिर मुझको कौन सजा है, चाहे नरक दे चाहे स्वर्ग दे ये भी तेरी रजा है। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी कर दे भूल माफ। परमात्मा आखिर मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरे से बिछड़ी हूँ, तेरी रूह हूँ, तेरी आत्मा हूँ, तुम मेरे को माफ़ कर दे। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी, मैं तेरे चरणों की धूड़ हूँ। कह देना मैं तो भाई तेरी गऊ हूँ, मैं तेरे चरणों की धूड़, मेरे को माफ़ कर दे, मैं बहुत नीचा हूँ। अपने गुनाहों को स्वीकार करती है आत्मा। तुमसे बिछड़ के मैंने बहुत दुख पाए हैं, अब मेरे तू गुनाहों को बख्श। चरणों की चेरी कर दे भूल माफ मेरी, कर दे दिल का दूर अंधेरा। कहता है जो तेरे मेरे में, जो मेरे दिल में शंका थी कि सतगुरु पता नहीं मेरे से कैसे व्यवहार करेंगे, ये मेरे को तू अपना अपना ले, अपना बना ले, फिर मेरे को संतुष्टि। फिर आगे फिर आत्मा कहती है अगली कड़ी में क्या था, कर दे माफ कसूर, हाँ हाँ कर दे माफ कसूर, हमने जाना जरूर, यहाँ चिड़िया रहे, कर दे माफ कसूर, अर्जी कर ले, हाँ अर्जी कर ले मंजूर। ऐ परमात्मा ठीक है मैं तुमसे बिछड़ के बहुत गुनाह किए हैं, कि मेरी अरदास है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है कि अब तुम मेरे को माफ़ कर दे। वो रविदास ने क्या है, महात्मा रविदास ने, अब को बख्श बंदे को बहुर न भवजल फेरा। कहता है मैं दोबारा मेरे को भवजल को मत घेरना, अब जो मेरे को गुनाह की है मैंने उनको माफ़ी दे दे, तू मेरे को मार छोड़ कुछ कर, दोबारा जन्म मत देना, दोबारा मैं नहीं निकलूँगा। बड़ी किस्मत से बड़े कर्मों करके तेरी कृपा से मैंने इंसान का जन्म मिला है, तो फिर दोबारा 83 में भेज दिया तो फिर मैं तुझे नहीं पा पाऊँगा। अब के बख्श बंदे को बहु न भवजल कहता है, फिर भवजल में मेरे को मत घेरो। तो इसलिए वो आत्मा कहती है कि मेरे गुनाहों को तो बख्श दे। क्या था, कर दे माफ कसूर, हमने अर्जी कर लेना मंजूर, हमने जाना जरूर, यहाँ चिड़िया रहन बसेरा। चिड़िया रहन का क्या मतलब, चिड़ी आज इस पेड़ पे है, कल को उस पे है, परसों उस पे है। ऐसे ही ये संसार में आज आदमी बना, कुत्ता बना, बिल्ला बना, ये चिड़िया रहन की तरह चक्कर काटता आ रहा है। कभी कुछ बना, कभी कभी जल के अंदर डूब मरे, कभी उम्र कटी जल पीने में, कभी अंडे के में बंदर हुए, कभी पैदा, मतलब ऐसा मैं चिड़ियों के रहन बसेरे की तरह आज यहाँ जन्मा फिर वहाँ जन्मा, इस चक्कर में चला आ रहा हूँ। मेरा ये चक्कर ख़त्म कर दे बस, मेरी ये अरदास है कि मेरे को तू अपने चरणों से मिला ले। फिर आगे क्या बोलता है, सच्चा सौदा गुरु भक्ति का भाग। फिर आगे कौन बोलता है, सतगुरु बोलता है। ठीक है कहते हैं भी, पर तू सच्चा सौदा कर, ये झूठे सौदों को छोड़, यहाँ आ जा, यहाँ सच्चा सौदा। सच्चा सौदा भक्ति का भाग, सतगुरु देता है आवाज। देता हुआ। सतगुरु कह रहे हैं आत्मा तुम 10वें द्वार आ जा, यहाँ मैं बैठा हूँ,
आत्मा सच परमात्मा सच, यहाँ सच्चा सौदा हो रहा है, वो सच्चा सौदा कर। तू कूड़े सौदों में फंसी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर बार है, इस चक्कर में फंसी पड़ी है। इनको छोड़ सबको, तू मेरा आसरा ले, फिर मैं तेरे को बख्शूंगा। ये आसरा उसका लेगी तो सतगुरु बख्शेगा। सच्चा सौदा भक्ति का बाग, सतगुरु देता आवाज, ले ले मेवा खा ले कबीराज, हाँ? मेवा खा ले मेवा खा ले कबीराज सतगुरु यहाँ आ जा, यहाँ तू जो जितने मर्जी मेवा खा। अमृत मेवा अमृत बरस रहा, झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द उच्चारा। यहाँ आ जा, फिर आनंद ही आनंद है, फिर तेरे को कोई कमी नहीं, फिर कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ आता नहीं हम तो सुख मिलता नहीं। सुख कितने नहीं मिलता जी प्यारे, सुख सतगुरु दे चरनी। मेरी पल पल छिन छिन बेनती रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यहाँ सुख यहाँ है। हाँ जी, क्या बोलता है, खल्क सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता। खल्क किसे कहते हैं? दुनिया के लोगों को। दुनिया के लोग ऐसे अहंकारी हैं, तन मन धन की बाजी लगा देंगे, पर मेरा नाम होना चाहिए। वो कत्ल कर दो, मेरे हाथ बाजी आनी चाहिए। उसको लुटा दो, मेरे हाथ। खल्क सब नाम अपने को बहुत कर सिर धड़ की बाजी लगा देगा। ज़मीन जायदाद बेचेगा कि मैं एमएलए बनूँ, मैं प्रधान बनूँ, मैं चौधर, मेरी चौधर हो। तन मन धन की बाजी लगा देगा। कहता है मेरे को परवाह नहीं है, दुनिया रूठे तो रूठे खुशी से, मेरे सतगुरु तुम रूठ ना जाना कि मैं मनाने के काबिल हूँ। कहते हैं मुझको परवाह नहीं है कि किसी की मतलब कोई अमीरी बने गरीबी बने, हमने गुरु नाम साचा है, तो मैंने दुनिया से क्या करना, गुरु का नाम चाहिए। तो जो मालिक के प्यारे होते हैं वो मालिक को मालिक ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। मस्ताना जी ने यहाँ तक कहा है कि तो मालिक से मालिक भी मत मांग, वो जानी जान है, जो उसको मंजूर होगा वो तेरे को देगा। जब देखा तेरा बर्तन साफ है, चीज डाल देगा, क्यों मांगता है? कहता तू उससे मांग भी ना, वो अपने आप तेरा सारा इंतजाम करेगा। जो माँ बाप सियाना होता है, उस बच्चे का फिक्र होता है कि मैं इसको भाई कपड़े लेके देने हैं, इसकी पढ़ाई का खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं तो दुनिया इसके लिए अपने सिरदार की बाजी लगा देती है, ज़मीन बेच दो, ये मेरा ये काम होना चाहिए, ऐसे हो जाए, ये कर। हमन गुरु क्या था? हमन गुरु नाम साचा है, हाँ, हमन को नामदारी है। हाँ, हमने नाम से क्या लेना, गुरु का नाम ऊंचा होना चाहिए। कई कहते हैं मेरा नाम ऊंचा हो। अब कई सत्संग भी कई ऐसे हैं अपनी चौधर दिखाएंगे, ये अहंकार बहुत बड़ा है। नजर साहब जी कह सूक्ष्म अहंकार है, अंदर से मन को और कुछ है, बाहर से कुछ और है। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गड़े। मस्तानी क्या करते हैं, कितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी सेवा कर लो, उसमें अहंकार जरूर आएगा। सेवा का, भजन सेवन का अहंकार जरूर आएगा। ये सूक्ष्म अहंकार है। उस दुनियादारी वाले अहंकार से कभी मन नीचा हो जाएगा, लेकिन ये अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैं बड़ा बहुत प्रेमी हूँ, मैं बड़ा ये हूँ। तो कहता है मेरे को परवाह नहीं है जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से, मेरे सतगुरु तुम ना रूठ जाना। खल्क सब नाम अपने को बहुत का सर पटकती है, हमने गुरु नाम साचा है, हमने नामदारी किया। मेरा गुरु का नाम ऊंचा होना चाहिए, मेरे को कोई परवाह नहीं। हाँ जी, तो रूठ जान दे, रिश्तेदार बहन भाई परवाह ना रूठी। अगर ये रूठ गया तो मैं कैसे गुजारा करूँगा। हम दुनिया को आगे रखते हैं, सतगुरु को आगे नहीं रखते। वो कहता है जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। कहता है तू सतगुरु का बन जा, सतगुरु तेरा बन जाएगा, सारे काम अपने आप। कहता है कुल साग संबंधी बिगड़ गए, किस्मत बिगड़ी वो तां बिगड़े, सतगुरु नाल नाल ना बिगड़े, जो बिगड़ी दोबारा बन जावे। सतगुरु दुश्मनों को भी अपना बना देगा और संसार अपनों को भी दुश्मन बना देगा। संसार कभी भी किसी का आज तक नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं तू पहले ही सतगुरु को अपने आप सिलेंडर कर दे। सतगुरु मेरा तू है, मुझको परवाह नहीं है जमाने की। बेशक रूठता है रूठे खुशी से, क्यों वो जो चाहे सो कर सकता है, दुश्मनों को अपना मित्र बना देगा, सारा कुछ कर देगा। और हम सतगुरु को छोड़ देते हैं और दुनिया को आगे रखते हैं। वो एक गाना गाते हैं ना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। ऐसे मेरी ये मेरा बेटा है, ये मेरा बहन है, ये जो इसका अपना है उसको अपना नहीं बना रहा।
मस्तान जी कहते हैं हम बोलते हैं वरी दुनिया तेरे साथ जाने वाली नहीं, दुनिया तेरी दुश्मन है, फिर भी उधर धक्के से जाता है, दुश्मनों को धक्के उधर धक्के जाता है, मेरा है मेरा है मेरा है। बुजुर्गों को बेटे निकाल देते हैं घर से, नहीं रखते, फिर भी कहता है मेरा बेटा है मेरा ये है, उनका सुख मांगता है, अपना सुख नहीं मांगता। तो जब ले आया तो मैं क्यों रुकूं, जहाँ ना ले आता फिर तो बात थी, अब ले आया तो ले आया, नहीं तो कहाँ जे गहरा तो तेरा मंगता किसी नहीं कहना। कहता है मैं तेरा दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाना, तू दे ना दे मैं तेरे दर का ही बुखारी हूँ। कहता है साइयां दे दर तो मिलते ने खुल्लम खुल्लम गफे, सुन मित्रा पाला मुर्शद दे पैरां नूं घुट के जपे। कहता है जे उहदा दर छड़ दिता तो बड़े पैणगे धक्के। एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, ताका चातरिक तुलसीदास। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, जे तू सेवे मूल को फूले फले अजाए। कहता है सतगुरु दे द्वारे उत्ते रहना शहद मन मेर हो जाए। तू आस लैके बैठा रह, कभी तो गरीब नवाज सी तेरे को, गरीब नवाज कभी तेरे को नवाजेगा, तू बैठा रह बस उसका आसरा तक। ये ना हो भी नहीं मिले चल भाई कोई और दोबारा देख, चल भाई कोई और दोबारा। क्यों हमारा मन ऐसा कपटी है कि गुरु के द्वारे को छोड़ के और आगे हाथ फैलाता है। दाते आगे हाथ में फैलाए, भिखारियों के आगे हाथ फैला रहे हैं। जितने देवी देवता सब मांगते ही तो हैं, हम इनको पूजा कर रहे हैं, दाता को छोड़ के इनके साथ हो गई। तो मन का ये मन की चंचलता है, और मन अपने पर इल्ज़ाम नहीं किसी चीज़ का लेता। ना हमें भजन करने दे रहा है, ना कोई सिमरन करने दे रहा है, ना अंदर प्यार आने देता है, ना सेवा करने देता है, कुछ भी नहीं। और संता ने दो चीज़ मांगी है बस, जो मर्जी कर, सेवा तो सिमरन, ये दो हमारी मांग है, तू हमारी ये दो पूरी कर। जो सेवा करेगा वो सिमरन भी करेगा, जो सिमरन करेगा वो सेवा भी करेगा। दोनों एक नहीं है, दोनों करनी पड़ेगी। ये सेवा करेगा वो सिमरन भी करेगा, जो सिमरन करेगा सेवा भी करेगा। ये नहीं भी सेवा करने वाला सिमरन नहीं करेगा ना, दोनों करेगा। हमारे को भी ये संत कहते हैं तू उसका बार बार उसको याद, तेरी आस है मेरे को और को देने वाले, भरोसा रख के बैठ जा, तो जरूर कभी ना कभी गरीब नवाज देगा तेरे को, नवाज देगा तेरे को, जरूर तेरे को खैर पाएगा। बैठा रहा क्या तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है। बस एक ही आस रख लो कि अब मेरा कोई और नहीं। कहते हैं लखा मंगते आए दर तेरे, मेरे जैसा मंगता आया नहीं। कहता मेरे जैसा मंगता नहीं आया कि मैं किसी और के आगे हाथ फैलाऊं, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। कि मैं फरीद साहब ने किया है, साईं बार पराए बैठना साईं मोहे ना दे, जे तू एवें रखना तो जी शरीरों ले। कहता है परमात्मा है सतगुरु, जे मेरे को तू किसी के आगे हाथ फैलवाना है ना, मैं जीने से तंग आ गया हूँ, मेरे को जीने की खुशी नहीं है। और जे तू मेरा हाथ फैले तेरे दर पर फैले, तेरे आगे फैले, ये ना कि तेरे लोगों के मंगतों के आगे मैं हाथ फैलाता फिर। बार पराए बैठना साईं मोहे ना दे, जे तू एवें ही रखना तो जी शरीर लगे, तो फिर मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, जे तू मेरे को भिखारी बना के रखना है। अब मस्ताने क्या करते भाई, हमने अपने सदगुरु को खुश किया तो सब रहमतें पाली, किस किस के आगे हाथ करते फिर। अब सावन शाह ने कहा कि भाई देख भाई तू अपने सदगुरु को खुश किया है, जेब हमारी तो हाथ तेरा, जो मर्जी वंड, सोना वंड, चांदी वंड, मकान बना, जो नोट वंड, जो मर्जी वंड, क्यों वो उसका बना, उसके आगे उससे मांगता। कहते तेथों मंगदा नहीं संगदा, गैरों तो मूल नहीं मंगदा, मंगा जे गैरों तो तेरा मंगता किसे नहीं कहना। जे मैं गैरों के आगे हाथ अड़ाऊंगा तो फिर तेरा मंगता कौन कहेगा मेरे को। लोग कहेंगे ले भी फलाने का प्रेमी मेरे से मांगता फिरता है, क्यों तेरे को वो नहीं देता ना। इस दर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। अव्वल तो कहते हैं बाहर दर है ही नहीं, दर यहाँ आ जा, यहाँ तेरे को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, फिर चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। तो प्रेमियों लगन से लगे रहो। सदगुरु हमारा मन है ना तो भजन पर बैठता है। वकील साहब ने कितने बेचारे ने जोर लगाया
कि 2 घंटा क्लास लगाओ, रोज़ 2 घंटा क्लास लगाओ, कितना कितना वो बैठते थे, कोई क्लास पर बैठता ही नहीं। मन वहाँ विश्वास नहीं करने देता। नहीं तो इतना बैठते हैं तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ पर्दे खुल जाएं। फॉर्मेलिटी से बैठता है, फॉर्मेलिटी से कुछ होता नहीं। अंदर सतगुरु भाई, वकील साहब ने तो कुछ देना नहीं, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो देगा। वकील साहब ने तो कह दिया बैठो भाई, अब तुम मन ना लगाओ तो वकील साहब क्या करे? उसका हिसाब था फिर हमारे जो अंदर सतगुरु बैठा है ना, वो देगा कि तू, तेरा मन चंचल है। एक कोई हमें क्लास में बैठा के ना अंदर बुराइयाँ नहीं निकलती हैं, बैठा क्लास में होता है। मैंने देखे कई बार आपस में तू तो मैं लड़ पड़ते हैं, मन क्यों साथ होता है कहीं भी। एक कोई आदमी था, उससे कत्ल हो गया। कत्ल हो गया तो उसने, उस पर केस चल गया कि इसने कत्ल कर दिया। वो उसने वकील कराया जिससे कत्ल हुआ। बोला वकील साहब कत्ल मेरे से हो गया है तो तू मेरे को बरी करवा दे। कैसे? बोला अभी मेरी फ़ीस देनी पड़ेगी। कहता कितनी? कहता 500 रुपया मेरी फ़ीस है, तो तेरा केस मैं तेरे को बरी करा दूँगा। बोला ठीक है, पर एक शर्त पर, जैसे मैं कहूँ तू वैसे ही करना है, वैसे ही बोलना है। चलो ठीक है जी। उस वकील ने उसको बोला अभी जज के सामने तेरी पेशी होगी तो तू ये कोई बात पूछे ने कत्ल किया तो कहना हुर्र, कहाँ किया हुर्र, किसका किया हुर्र, तो हुर्र ही कहते रहना। कोई बात पूछे हुर्र ही कहते रहना, किस टाइम किया हुर्र, कितने बजे किया हुर्र। चलो जी ठीक है, केस आ गया। वकील ने उसका पेशी करी तो जज ने पूछा कि अभी कत्ल किया था तूने? बोला हुर्र। कहाँ किया? तो हुर्र। किसका किया हुर्र? वो हर बात पे हुर्र ही करता जाए। वकील कहने लगा जज साहब ये इसका दिमाग इतना काम नहीं करता, ये कत्ल कहाँ करने वाला आदमी है, ये तो सीधा साधा आदमी है, इसको पता ही नहीं कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना। बोले बात तो ऐसे लगती है, पर नहीं इसका थोड़ा रिमांड लेते हैं। हफ्ते का रिमांड लिया, अभी इसको मनाओ। पुलिस वाले मारते हैं पीटते हैं, वहाँ मन जाए। वकील के कहने से जज के सामने आके कह दे हुर्र। 2-3 बार ऐसे हुआ। जज साहब कहने लगे भी वाकई बात तो ठीक है, अभी बेचारा कहाँ, इसको अपने आप की होश नहीं है तो इसने कहाँ कत्ल किया होगा। उसने उसको बरी कर दिया, अब ये कत्ल नहीं कर सकता, झूठा केस बनाए। अब वो केस बरी होके आ रहे हैं वकील तो कल उसका कातल जो है मुलजम आ रहे हैं, तो वकील कहते ले अभी मेरा 500 रुपया फीस दे। कहता हुर्र। अरे बोला मेरे को भी हुर्र। बोला मेरी हुर्र से फांसी उतरेगी तो तेरा 500 नहीं छूटेगा। तो हमारे को मन ऐसे हुर्र करता है, संगत में बैठा देगा, क्लास में बैठा देगा। एक अच्छा क्लास में बैठने वाला डेरी जगमाल वाली मेरे को मिल गया। बोला जी हमारा फैसला करवा दो। मैं के बात? उसके घर वाले का नाम कांता था। बोला कांता मेरा कहना नहीं मानती। मैं कहा तू रोज़ क्लास में बैठता है 3-3 4-4 घंटा बैठता है जगमाल वाली, तो तू मान जा। वो नहीं मानती। बोला क्यों? मैं क्यों मानूं? बताओ। क्या मन तो हमारा हुर्र करता है क्लास में बैठा के। वो कहता है जब उसकी फांसी, मेरी फांसी उतरी हुर्र कहने से, तो तेरा 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा मन ऐसे हमारे को हुर्र करता है। हंकार ये नहीं छोड़ता, लड़ाई झगड़े ये नहीं छोड़ता, द्वैत ये नहीं छोड़ता, बुरी निंदा चुगली ये नहीं छोड़ता। क्लास सत्संगी बन के भी, सेवा करके भी ये आते नहीं छोड़ता। सेवा तो सिमरन इसलिए होते हैं कि बुराइयां छोड़ो, संसार का प्यार छोड़ो। हमें सिमरन करने की क्यों जरूरत है? बार बार सिमरन इसलिए करते हैं कि हमारा दुनिया की तरफ ख्याल हट के माल की तरफ लगे, सारे ख्याल भूल जाएं। जब भी वकील साहब कई बार कहते हैं भी ऊंची ऊंची जब नाम जपते हो थोड़ा जुबान से ऊंची बोलो, तुम्हारे को वो सुने, क्यों रट पक जाए तो सपने में भी बरड़ा के मुख से राम निकलेगा। पर नहीं, हम अंदर पकाते नहीं हैं, अंदर हमारा ख्याल बाहर चला जाता है, करता रहता है। हाँ जी। और कौन? अहंकार ही है जो हमारे को माल, अगर माल को देखना है तो अहंकार को गिरा दो। एक हमारे प्रेमी था, मलोट मंडी का, तो अच्छा प्रेमी था। तो वो मन में ये चाहता है कि परमात्मा मेरे को अंदर दर्शन दे। अहंकार उसमें बहुत था। प्रेसिडेंट था उन दिनों में, प्रेसिडेंट प्रधान को बोलते हैं, कमेटी का प्रधान था। तो वो फ्रूटों का तांगा भर के ले आया, कोई सेब कोई संतरे जो भी हो वो लेके आया। तो बाबा जी अंदर थे, मस्ताना जी। तो साधु को बोला जो गेट पर था, बोले बाबा जी को बोल कि ये मैं फ्रूट लेके आया हूँ।
बोले अभी लाट साहब, उसका नाम मस्तानी ने लाट साहब रखा था। तो वो गया, बोले बाबा जी ऐसे लाट साहब आया। बोले कौन लाट साहब? उसका तो अहंकार था ना लाट साहब का कि मैं इतना बड़ा प्रेमी हूँ, तो मैं इतनी परमार्थ लेकर। उन दिनों में पैसे लोगों के पास कम होया करते थे। तो बोले क्या करें? बोले ये वो फल फ्रूट ले आया आपके लिए। बोले अब वहीं संगत को बांट दो। बाबा जी को मिलने नहीं दिया, जितना फल फ्रूट था सारा बांट दिया। अब बांट दिया, उसका मन थोड़ा सा हो गया कि मैं तो बाबा जी को दिखाने के लिए ले आया था कि मैं इतना फल फ्रूट लेके आया, मेरे को शाबाशी देंगे, बड़े खुश होंगे। तो बाबा जी ने तो पता ही नहीं लगा, सारे सबको बंटवा दिए। अब बाबा जी को मैं क्या दिखाऊंगा कि मैं ये लेके आया हूँ? तो प्रेमी ने कहा, बोले जी बांट दिए। बोले उसको बोल सेवा करे, हम आते हैं बाहर। उन सेवा उन दिनों में खास सेवा नहीं थी, ये खड्डा पटना भरना, दूसरा खड्डा पटना भरना, और काम के खेत की भी नहीं थी, दीवारों चढ़ाई की भी नहीं थी। क्यों मस्तान जी कहते कि वेला मन, खाली मन शैतान का घर होता है। किसी की निंदा करेगा, किसी की चुगली करेगा, किसी की बुरी नज़र से देखेगा, कैसे कुछ करेगा। वेला अगर काम में लगा रहेगा तो ये परेशान नहीं करेगा। जैसे वकील साहब कहते हैं वेला रहा तेरी गर्दन तोड़ देगा, ये मन ऐसा है। तो सेवा पर लगा दिया। अब उन दिन सेवा में खड्डा भरने की, पटने की थी, तो तुर्रा बंधा हुआ था, बड़ी अच्छा चौधरी था, पूरा शरीर का उसका मैंने देखा, शरीर भी बड़ा तगड़ा था। तो अब साधु कई शरारती थे, तो टोकरियाँ होया करती थी, छाबड़ियाँ, उसमें मिट्टी डालिया करते थे, तसली नहीं होया करते थे। ऐसे चिकाए तो साधु उसके ऊपर उल्टे दे, उसका तुरा तरा सब मिट्टी में, चादर बंधा करता था, खोसे पर पहने हुए थे, बड़ा चौधरी था। तो सारे कपड़े मिट्टी में मिल गए। 4 को ये मुस्ताना जी बाहर आए। मुस्तान जी बोले अभी वो लाड साहब आया था, कहाँ है? बोले सेवा पर कर रहे बाबा जी। चलते चलते उसके बारे, अरे लाड साहब ये तेरा किसने हाल किया? आप तो हुक्म दिया, उसकी नज़र ना मिले, नज़र ना उठे, क्यों उसके कपड़े गंदे हो गए, किसके कपड़े फटे पुराने हो गए ना, किससे नज़र नहीं मिलाता, शर्म आती है। तो बाबा जी बोले यही शर्म तो सदगुरु से दूर करती है, इसी तेरे अहंकार को हमने मारना था। जैसे सुखदेव मुनि का अहंकार मारा राजा जनक ने, इसके ऊपर पत्तल गिरो, जूठे कहानी खैर लंबी है, जूठे पत्तल उस पर गिरते रहे, उसकी जो अहंकार था ना, सूक्ष्म थी, वो ख़त्म हो गई। बोले मैं तो इनसे कूटने से भी गंदा हूँ, जो खा पी के कचरा गिरते हैं उससे भी गंदा हूँ। तब उसका मन निर्मल हो गया। जब निर्मल हो गया, कुछ पाने से पहले क्या करना पड़ता है? रोना कि खोना? खोना पड़ता है। इस खुदी को, इस अहंकार को खोओगे तब सद्गुरु मिलेगा, तब सद्गुरु स्वीकार करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। हमने सिर, किसी को सिर क्या बोलते हैं हाथ फेरने को? हाँ, सिर पुचकारना। अगर सिर पुचकारना तो ऐसे नीचा करना पड़ेगा, और ऐसे करेगा तो नहीं। कहता है ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा। ये अगर हमने सदगुरु को पाना है, उसके प्यार को पाना है, तो प्रेमियों हर के दास बन जाओ, सबसे नीचे बन जाओ, अपनी खुदी को, अपनी हमें को, अहंकार को छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं, सदगुरु तुम्हें। फिर देख कितने रंग बहारे लगेंगे, सारी दुनिया तेरे। वकील साहब ने वकालत को लत मारी, और अब पहले की फ़ोटो देखो वकील साहब की, कोई पूछता ही नहीं है, सिर पर टोपी है, पतला सा कमज़ोर सा, सब खो दिया ना, वकालत खो दी तो ये वकालत मिली। वो एक शब्द बोलते हैं, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे खरी। देखो उन्होंने नौकरी करी, वो नौकरी छोड़ी, ये नौकरी करी, तो कितनी खरी निकली। कई के बड़े बड़े आगे वकील काम कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो खोना हमने क्या है? अहंकार है। कुछ भी करते रहो, अहंकार को खो दो, बाकी सब माफ। अहंकार देखो, अहंकार ही तो काम भावना तरफ ले जाता है, अहंकार ही मोह की तरफ ले जाता है, अहंकार ही लालच की तरफ ले जाता है, अहंकार ही सारे काम करवाता है। ऐसा ही अहंकार है। हों में आवे, हों में जावे, हों में कार कमावे, हों में दीर्घ रोग है। ये सबसे बड़ा रोग गुरबाणी में लिखा है, अहंकार का है। ये अहंकार छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े अहंकारी फिर रहे हैं, अहंकार वाला कुछ पाता भी नहीं। ऐसे कोई महात्मा था,
उसके जोड़े की पाड़ पर रहता था। तो आजकल के दिन थे, ठंड की बरसात होगी, तो बरसात में आजकल तो ठंड में लगेगी, तो उनके पास कोई कपड़ा तो होता नहीं, अपनी झोंपड़ी में बैठा था। और झोंपड़ी में हवाई उड़ गई, कपड़े भी भीग गए। अब बोले अब क्या करूं, कांप रहा था, ठंड लग रही थी। बोले अब गांव में जाऊं, और तो कहाँ जाऊं अब, फिर गांव में किसी रोटी मांगूंगा, कोई आग तपूंगा, कोई कपड़ा मांगूंगा, तो चलो भी मेरी ठंड दूर होगी। अब सुबह सुबह 4-5 का टाइम, गांव में माता बहनें बाड़े में काम करती हैं सुबह सुबह गोबर बारी का। तो एक माता आगे काम कर रही थी, बोला चलो भाई माता अच्छा अगर मिल गई, इससे मैं मांग लेता हूँ। कहता है माता राम राम। माता चल से हंकारी थी मेरी जैसी, वो राम राम कोई नहीं बोली उसको। बोला क्या बात है। बोले माता जी रात बरसात हुई, मेरे कपड़े भीगे, बड़ी ठंड लग रही है, कुछ आग तपा दो, कोई कपड़ा कपड़ा दे दो, कोई चाय पानी पिला दो, मेरा कोई शरीर गर्म हो जाए। वो तो उसने मारा है कोई नहीं, गाल काट नहीं छोड़ी कोई नहीं, एक भी गाल, इतनी गाल दे गाल पर गाल, कट्ठे मरे हुए दिन के मोडो मत्थे लागे, आज मेरा सारा दिन यहाँ निकलेगा, बियाँ निकलेगा। कोई कलछनी थी, अच्छी होती तो कहते आओ महात्मा जी। वो महात्मा डरे हुए, बोला किसा है पाड़ा तने तपावेगी, डंडे लेके और तने मारेगी, चल आगे निकल। आगे गया, आगे एक और माता फिर रही थी, जैसे ये हमारी माता बहनें हैं, वो भी ऐसे कर रही थी काम। उसको भी उन्हें वही बोला कि माता जी बड़ी ठंड है, कोई चाय पानी पिला दो, कुछ आग बाल दो, मैं सेक लूँ, कोई कपड़ा लता। धन भाग मेरे, धन भाग, बड़ी खुश हुई, मेरे घर तो भगवान आ गए, आओ जी महात्मा जी आओ। बड़े अदब कदर से वो उसको लेगी, आग तपाई, उसका शरीर गर्म हुआ, चाय पिलाई, कपड़ा दिया। तो महात्मा बड़ा खुश होया, कहने लगा माता मैं तेरी सेवा पर बड़ा खुश हूँ, तू मांग ले, क्या मांगती है। बोले महात्मा मैंने क्या मांगा, जो ऐसे सवाल हो ना गरीबी में भी दिन काट लेता है, वो मांगता नहीं है चीज़, दुखों को भी सहन कर लेगा, गरीबी को भी, निंदा चुगली सब सहन कर लेगा, जो प्रेमी आदमी होगा। तो जो दूसरा होगा तो वही भी नहीं सहन करेगा। तो कहने लगी महात्मा जी मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कुछ देना है तो जो मर्जी दे दो। वो कहता चल तू नहीं मांगती ना, तो तू सुबह जिस चीज़ को हाथ लगाएगी ना उसकी बरकत पड़ती जाएगी। कोई भी काम करेगी ना, दुना दुगना चुगना, तो सोच के काम को हाथ लगाना है। महात्मा तो अपना वचन दे के गर्म होके खा पी के वो तो अब भाई पहाड़ पर चला गया, जोड़े पर। वो सुबह उठी, उसने एक कपड़ा काटना था, बच्चों के सिमड़े थे, तो कपड़ा ले आके रखा था थान, उसने काटा, जितना काटा और बढ़ गया, जितना काटा और बढ़ गया। उसने सोड़ भी बना लिए, गदेले भी बना लिए, पर्दे बना, सारा एक ही एक रंग हो गया। अब पड़ोसन कहने लगी ये बहन इतने रंग का, इतना लंबा थान कभी होता नहीं, ये कहाँ से लेके आई रंग। बोले बेबे बहन क्या बताऊँ, हमारे घर सुबह एक महात्मा आया था, उसको बोले मेरे को ठंड लग रही, मैंने तपाया, उसको चाय पानी पी, उसने वचन कर दिया कि माता जिस चीज़ को हाथ लगाएगी तेरी बढ़ती जाएगी। तो मैंने ये कपड़ा काटना था, बढ़ता गया, मत्थे को उसने हाथ मारा कि ओहो वो महात्मा तो पहले मेरे पास आया था, और मैं मारा है को नहीं, और बेइज्जती की कसर छोड़ी को नहीं उसकी। तो भाई अब तो बता अब वो महात्मा कहाँ है, मैं भी उसके पास जाऊँगी करूँगी। उसने कहा भी जोड़े पर बैठे तू चली जा। वो गई, दूर से महात्मा ने देखा, तावड़ा था, दूर निकल रही थी, दूर से देखा वो माता आ गया जो सुबह मिली थी। तो दूर से कहे महाराज जी मेरे नुतो है, तो थाने जिमन आना तड़के। वो बोले जे मैंने जवाब दूंगा गले पड़ेगी, पहले कह दिया हाँ मैं आऊँगा माता, कोई फिक्र न कर आऊँगा। बोला ना ये तो देख लियो मेरे बुरा को नहीं। बोले ना मैं जरूर आऊँगा तेरे, फिक्र न कर, हमारे कोई ऐसी बात को नहीं, हम तो फकीर कुत्ते की तरह होते हैं, दुदकारो तो चला जाता है, प्यार करो तो आ जाता है। अब तूने कहा है तो मैं आऊँगा खाने के लिए। चलो माता ने बड़ी सेवा करी, हलवा बनाया, चाय चुए पियाई, उसकी अच्छी सेवा करी। महात्मा कहने लगा माता देख हमारे लिए कोई द्वैत वैत नहीं, हमारे लिए सारी दुनिया एक सी है, तो जो मैंने उसको वचन कराया था वही तेरे को वचन करता हूँ। तो जिस चीज़ के सुबह हाथ लगाएगी वही तेरे बरकत पड़ती जाएगी। बोले ठीक है जी। वो तो अपना खा पी के गया। अब वो सोच रही है मैं किस चीज़ के हाथ लगाऊं, पैसे लगाऊं, अनाज के लगाऊं, दूध के लगाऊं, पूत के लगाऊं, कौन सी चीज़ को लगाऊं। उसका मन फैसला नहीं दे रहा था। इतने में उसको सारी रात जगती रही, सुबह नींद आ 3-4 बजे नींद आ गई तो मोड़े उठी, लेट उठी। जब लेट उठेगा तो सुबह सुबह मक्खियाँ मुँह पर बैठती हैं। उसने ऐसे मार लिया मक्खी को,
होता ही मार देना इस करके। जब मारा तो उसका तो हाथ चल पड़ा, दे तेरे जी दे मारे, दे तेरे जी दे तेरे मारे। वो मार जब अपने आप ने पिटने लग गई तो सुबह हुई सारे उठ गए। बोला माँ क्या बात होगी? बोला की कौन नहीं कि अरे तू आपने आप क्यों मारा? तने कुछ कह दिया, कोई लड़ाई पड़ी तेरी किंग से, कोई बातचीत होगी? बोले ना कोई बात नहीं। वो छोरो बोला तू मार। बोला मैं रोकूंगा नहीं, रात रुका कोई नहीं, क्यों फकीर का वचन संत वचन पलटे नहीं, पड़ जाए ब्रह्मांड। वो हाथ गणा ही रोका, गणा ही खींचे। वो ज्यों खींचा हाथ जोर को बजाए। अरे तू ना पकड़ ना खींच, मेरे और ज़्यादा चोट लग गया है। बोले यार कमाल की बात है कि ऊपरी आ गई इसमें जो मेरे से हाथ छूट के बच जाए। क्यों संत वचन पर कितने जोर लगा लो, बांध दो तो भी तोड़ के लगेगा वो, क्यों संतों की कमाई करी हुआ है। तो वो बोले भी बोला तेरे में ऊपरी कसर? बोला मेरे ऊपरी कसर को नहीं, पता नहीं क्या बात है। सियाने ने बुलाया, सियाना बोलिया कि ओ भाई इसमें तो ऊपरी कसर है, मैं तो अब ठीक कर दूंगा। वो सियाणो आयो, बोले अलवानी ताती करो, इसकी लीड़ी लगाऊंगा, अरे वो जो ऊपरी भाज जाएगी, निकल जाएगी। वो माई ने सोचा भी किसी मेरे में ऊपरी है, लीड़ी लाला के तने बाल देगा, तू अपनी करतूत आप ही बता दे। पहले तो बताई को नहीं पिया, मैं क्या बताऊँ, बताने वाली बात को नहीं। फिर वो डरती बताया, बोले भी आज तो तुम लीड़ी लगा लो, कुछ लगा लो, आज तो मेरा हाथ नहीं चलेगा, महात्मा का वचन है। हाँ यहाँ करके बरकत पड़ी। तो भाई हमने ऐसा स्वभाव नहीं रखना, हंकारी स्वभाव नहीं, अपने अहंकार को ख़त्म करना है। जैसे उस माई ने बड़े प्यार से तो उसको बरकत पड़ गई, उसकी कदर भी हुई। तो ऐसा स्वभाव रखो, कोई आवे उसको मीठा जवाब दो, प्यार से जवाब दो, जवाब भी देना। तो सो बात है भी ये कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। धन धन सतगुरु, अब धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सच्चे पातशाह शाह मुस्ताना बलोचिस्तानी जी, पूज्य परम संत मलेजर साहब जी, पूज्य बाबा वकील साहब जी, सच्चे पातशाह हमारी सब बच्चों की हाज़िरी मंजूर करना, हाज़िरी लाना तेरे दरबार में। तेरी कृपा से संगत बैठी है, तेरे आसरे तेरे भरोसे सच्चे पातशाह अपना भरोसा देना, अपना विश्वास देना, अपना प्रेम देना। जहाँ प्रेम और विश्वास है वहीं ही परमात्मा है। अगर प्रेम नहीं विश्वास नहीं तो कोई भक्ति नहीं, कोई बंदगी नहीं। बिना प्रेम के भक्ति नहीं करी जाती, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। विश्वास होगा तो भक्ति करेगा, प्रेम होगा तो भक्ति का फल मिलेगा। ये दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। प्रेम है तो विश्वास नहीं, बेकार है। ये विश्वास है, प्रेम ने